मस्जिद नबवी शरीफ में बैठे हुए हैं, यहूदियों का एक काफिला आया, यहूदियों का एक वफ्द आया हुजूर की बारगाह में। माओ बहनों जरा गौर से सुनो, अजी आंटी आंटी सुनो, बैठो, मसले को समझो दोस्तों। यहूदियों का एक काफिला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया, फजर की नमाज के बाद वफ्द आया, आकर कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज रात आपके सहाबी ने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। कल रात आपके सहाबी ने अपनी बीवी का कत्ल, बोले तो मालूम ना काम, ऐसा कितना खुश हो रहे थे करना। मसले को समझे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही सुने, हुजूर जलाल में आए, हालत जलाल में नबी पाक अलैहि सलाम ने पूछा, कौन है वो शख्स जिसने कल रात अपनी बीवी का कत्ल किया, वो खड़ा हो जाए। नबी पाक अलैहि सलाम ने पहली बार आवाज दी, कोई खड़ा नहीं हुआ। दूसरी बार आवाज दी, कोई खड़ा नहीं हुआ। कहा तीसरी बार अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, खड़ा हो जाए। तो बिल्कुल आखिर सफ से एक सहाबी ऐसे कांपते हुए खड़े हो गए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब उनको देखा तो कहा, तो हुजूर के कहने पर सारे सहाबा पलट के उनको देखे। हुजूर ने तुम क्यों कहा? क्योंकि वो सहाबी नाबीना थे, आंख उनके नहीं थे, वो उनकी आंखों को नजर नहीं आता था, नाबीना थे, आंख काम नहीं करती थी। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सहाबी से कहा, उनको ले आओ इधर करीब में। उनको पकड़ के बिल्कुल आखिर सफ से लाकर रसूल अल्लाह के सामने बिठाया गया। रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ सहाबी, क्या तुमने कल रात अपनी बीवी का कत्ल किया? हुजूर क्या पूछ रहे हैं, जरा गौर कीजिए, क्या तुमने कल रात अपनी बीवी का कत्ल किया? तो वो सहाबी क्या जवाब देते, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मेरी उम्मे वलद थी। उम्मे वलद थी। उम्मे वलद किसको कहते हैं? ऐसी खातून जो पहले बांदी थी, उसको निकाह करके बीवी बना लिया गया, उसको उम्मे वलद कहते हैं। अपने निकाह में जिसको लिया गया हो, हालांकि बांदी के साथ तमाम कामों की इजाजत होती है, फिर भी उन्होंने उसको इज्जत का ताज पहनाया, निकाह किया और उसको अपनी बीवी बनाया, उसको उम्मे वलद कहते हैं। या रसूल अल्लाह, वो मेरी उम्मे वलद थी और आका वो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती थी। अल्लाहु अकबर, मुझे बेहद प्यार करती थी। नबी पाक अलैहिस्सलाम फिर दोबारा सवाल कर रहे हैं, सहाबी, क्या तुमने कल रात अपनी बीवी का कत्ल किया? तो वो सहाबी फिर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, वो बड़े अखलाक वाली थी, उसको उसके जरिए से अल्लाह ने मुझे 2 नूर वाले बेटे अता किए थे, वो बेटे भी मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। या रसूल अल्लाह, वो मेरा बड़ा ख्याल करती थी, वो मेरे लिए इतनी मोहब्बत करती थी, मैं तो आंखों से नाबीना हूं, मगर उसकी आंखों से दुनिया देख लिया करता था। यानी कि मुझे कभी वो नाबीना होने का एहसास होने नहीं देती थी, इतना मेरा ख्याल करती थी। फिर हुजूर तीसरी बार पूछ रहे, ऐ सहाबी, क्या तुमने अपनी बीवी का कत्ल किया? हुजूर पूछ रहे, कत्ल किया? इन्होंने तारीफ पे तारीफ कर रहे बीवी। अब तीसरी बार जब हुजूर ने पूछा तो वो सहाबी कहने लगे, या रसूल अल्लाह, वो चंद महीने पहले इस्लाम कबूल की, मैंने उसको इस्लाम कबूल करवा के उससे निकाह कर लिया। या रसूल अल्लाह, जब वो मेरे निकाह में आ गई, निकाह में आने के चंद दिनों बाद उसने आपकी रिसालत पर एतराज किया। अरे आपकी रिसालत पर एतराज क्या बोलते? सुभान अल्लाह बोलता दीवाने, अल्लाहु अकबर बोलता। एतराज किया भाई, तारीफ नहीं की रे, बोले एतराज किया। एतराज किया तो सुभान अल्लाह नहीं बोलना, अस्तगफिरुल्लाह नहीं बोले, भले अल्लाह नहीं मालूम बच्चे। रसूल अल्लाह से कह रहे, या रसूल अल्लाह, उसने आपकी रिसालत पर एतराज किया। अल्लाहु अकबर। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना तो पूछा, फिर तुमने क्या किया?
कहा या रसूल अल्लाह, मैं ये सोचा कि ये बेचारी अभी अभी इस्लाम में दाखिल हुई है, मैं इसको नबी की अजमत नहीं बता सका, मेरे नबी का मकाम और मर्तबा नहीं बता सका, मेरे नबी की सही तारीफ तौसीफ इसके सामने नहीं जा सकी, इसलिए मैंने सोचा ये गलती मेरी है। लिहाजा उस दिन से मैं उठते बैठते चलते फिरते या रसूल अल्लाह अपनी बीवी के सामने आपकी तारीफें करने लगा, आपकी अजमतें सुनाने लगा, आपकी शान अजमत बयान करने लगा, आपके मुकाम और मर्तबे से उसको आगाह करने लगा। मगर या रसूल अल्लाह इतना सब कुछ सुनने के बाद कल रात उसने फिर से आपकी अजमत पर उंगुश्तमाई करने लगी, आपकी अजमत पर जुबान दराजी करने लगी, आपकी रिसालत पर एतराज करने लगी। या रसूल अल्लाह अब मुझे बर्दाश्त ना हुआ, अब मुझे बर्दाश्त ना हुआ, मैं भूल गया कि वो मुझे बहुत ज्यादा चाहती है, मैं भूल गया कि अल्लाह ने उसके जरिए से मुझे दो नूर वाले बच्चे दिए हैं। या रसूल अल्लाह मैं भूल गया कि वो मुझसे बेइंतहा प्यार करती है, मैं उसके जरिए से दुनिया देखता हूँ, वो मुझे ख्याल करती है, मुझे खाना पका पका के खिलाती है, मेरे लिए इज्जत का सबब बनी हुई है, मैं सारी चीजें भूल गया। जैसे ही उसने आपकी रिसालत पर एतराज किया, मैं गली में अपने घर में एक एक कोना ऐसे हाथ मारते मारते फिरा, ऐसे हाथ मारते मारते फिरा ताकि कोई चीज मेरे हाथ को लग जाए, कोई चीज मेरे हाथ को नहीं लगी। मैं चूल्हे में दाखिल हुआ, मैं आंखों से नहीं देख सकता, चूल्हे में हाथ मारता गया, छुरी मेरे हाथ को लग गई, मैं छुरी लिया, अपने पीठ के पीछे छुपा लिया और उसके करीब आया, उसकी गर्दन पकड़ा, उसको तख्त पे लिटाया। या रसूल अल्लाह उसने आपकी गुस्ताखी की, मैंने 70 वार करके उसका कत्ल कर दिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, आशिके रसूल, शाने अहले बैत, हुजूर सैयद मसरूर रहमत कलीमी का दामन, फैजाने कलीमी, बज़्मे ताजुल वराफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दोस्तों, सहाबी ने दुनिया को बताया नबी से कैसी मोहब्बत करना है। वो बीवी जो अपने शौहर का मुकम्मल ख्याल कर रही है, उसके जरिए से दो नूर वाले बच्चे पैदा हो रहे हैं, बड़े अखलाक का मुजाहरा कर रही है, शौहर का एक एक लम्हा ख्याल रख रही है, सारी चीजें होने के बावजूद सहाबी ने दुनिया को बता दिया बीवी से जितनी मोहब्बत करते हो उससे करोड़ दर्जा ज्यादा आमिना के लाल से मोहब्बत करो। इसी मोहब्बत का नाम सुनिए, इसी मोहब्बत का नाम, इसी मोहब्बत का नाम हमारे पास क्या है? या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। रात में चल रहा, सुबह में जा रहा, पट्ठा पूरी दाढ़ी काट के आ रहा। समझ रहे हैं बात को? नहीं समझे? समझे? मोहब्बत कुर्बानी मांगती है। क्या मांगती है? जोर से बोलो। कुर्बानी मांगती है। अपने को औलाद से मोहब्बत है नहीं? किसको औलाद से मोहब्बत नहीं है? हाथ उठाओ जल्दी। अब सबको है, सुभान अल्लाह। हाँ, बहुत चालू आदमी आए भाई बंगाल में। चुपी ममता बनर्जी नहीं बैठी हुई है वहां पर, तुम लोगों की चालाकी की वजह से बैठी हुई है, वरना अब तक मोदी साहब घुस गए थे अंदर। मसले को समझो दोस्तों, मसले को समझो प्यारे दोस्तों। औलाद से मोहब्बत करते हो, करते हैं ना? बेगम से भी मोहब्बत है, इसीलिए तुम अपना बंगाल छोड़ के कोई हैदराबाद गया हुआ है, कोई बेंगलुरु गया हुआ है, कोई मुंबई गया हुआ है, कोई मद्रास गया हुआ है। मैं पूछा इतनी दूर कोई क्यों आया हूं? बेगम को खाना खिलाना है, बच्चों को स्कूल में पढ़ाना है, अम्मी को अच्छे दवाखाने में इलाज कराना है, अब्बा जान को हज कराना है, उम्रा कराना है। तुम अपने माँ बाप से मोहब्बत करते हो तो कुर्बानी दे रहे हो कि अपना वतन छोड़े हुए हो, अपना गांव छोड़े हुए हो, अपने सगों को छोड़ के दूर जाके बैठे हुए हो, अपने रिश्तेदारों को छोड़कर तुम दूर जा चुके हो, अपने खानदान कबीले को छोड़कर तुम जाकर सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर बैठे हुए हो। क्यों प्यारे दोस्तों? क्योंकि तुम अपनों से मोहब्बत करते हो। मोहब्बत कुर्बानी मांगती है। मोहब्बत फोगट में बैठे बैठे मीठे मोहब्बत नहीं होती।
मोहब्बत करे तो बच्चों को अच्छा पढ़ाना पड़ता, मोहब्बत करे तो बच्चों को अच्छे कपड़े पहनाना पड़ता, मोहब्बत करे तो बच्चों का ख्याल करना पड़ता, मोहब्बत करे तो बच्चों की दवा का इलाज का इंतजाम करना पड़ता, मोहब्बत करे तो बच्चों को खुश देखने के लिए कुर्बानियां देना पड़ता। अरे ये तो आज नहीं तो कल फना होने वाली मोहब्बत है। जब इसका इतना ख्याल, इसके लिए इतनी कुर्बानी दी जा रही है, तो फिर उस मोहब्बत के लिए कितनी कुर्बानी देना पड़ेगा जो तो दायमी मोहब्बत है। ना वो रसूल से मोहब्बत, ना खुदा से मोहब्बत, ना दुनिया में खत्म होने वाली है, ना महशर में खत्म होने वाली है, ना खबर में खत्म होने वाली है, हत्ता के जन्नत में भी खत्म होने वाली सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत भी मिलेगी तो इसी मोहब्बत के सदक़े में मिलेगी, महशर में नजात भी मिलेगी तो इसी मोहब्बत के सदक़े में, खबर में कामयाबी भी मिलेगी तो इसी मोहब्बत के सदक़े में। तो जब अल्लाह रसूल से मोहब्बत है तो ए बंगाल के वासियों कान खोल के सुनो, तुम्हें अपने नफ्स की ख्वाहिशात की कुर्बानी देना पड़ेगा। तुम्हारा नफ्स बोलता फजर में सो जा, रे सो जा, हौला होगा क्या, मौलाना के बयाना सुन के सुबह सुबह उठ के फजर पढ़ रहा, पागल सो जा। नफ्स बोलता नफ्स सो जा, मगर तुम्हें आमिना के लाल की मोहब्बत के लिए उठना पड़ेगा, तुम्हें अपने परवरदिगार की मोहब्बत के लिए उठना पड़ेगा, क्योंकि मोहब्बत बिस्तरों में अदा नहीं की जाती, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत मुसल्लों पे अदा की जाती है, मुसल्लों पे अदा की जाती है। इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में बतला दिया, ऐ मेरे नबी के उम्मती हो, ऐ मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, ऐ मेरे नाना का नाम लेने वालों, सुनो, अगर चाहता तो नबी का नवासा मदीने की गलियों में आरामदा बिस्तर डालकर सो सकता था, मगर दीन की हिफाजत के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए, नबी की रिजा के लिए हमने मदीने को भी छोड़ दिया, हमने खानदान को छोड़ दिया, हमने रिश्तेदारों को छोड़ दिया, करबला की तपती हुई रेत को पसंद किया, ताकि इमाम हुसैन का नाम जब जब लिया जाएगा तो दुनिया को पता चल जाए कि मोहब्बत बिस्तरों में अदा नहीं होती, मोहब्बत मुसल्लों पे अदा होती। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजाने अहले बैत, फैजाने अहले बैत, शाने करबला, शाने करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ईमानदारी से अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बोलो, यहाँ अहले बैत के चाहने वाले कितने हैं, जरा हाथ तो उठाओ। अरे वाह, सुभान अल्लाह। ओफो, पहला जलसा देख रहा हूँ, इतने आशिका निकल गए, छोड़ सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, मसले को समझो, हम अहले बैत के आशिक हैं, है ना भाई, सुभान अल्लाह। पूरा मोहल्ला, पूरा गांव, पूरा बंगाल, पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया अहले बैत की दीवानी है। अहले बैत का दीवाना नहीं है तो उन्हें मुसलमान ही नहीं है। अहले बैत जाने ईमान है, अहले बैत हमारी जान की जान है। प्यारे दोस्तों, अब जरा मसले को समझो, हम अहले बैत के दीवाने हैं, मगर सुबह फजर की नमाज में मस्जिद में जाके देखे तो एक सफ भी मुश्किल से अदा नहीं हो रही। इतने आशिकाएं आज जलसे में आ गए, इमाम हुसैन की मोहब्बत में, मौला अली की मोहब्बत में, इतने आशिक। आप फजर के टाइम पे पूरे गायब, जोहर में पूरे गायब, असर में पूरे गायब। अल्लाह का शुक्र है आप फिर भी यहाँ कुर्ते पहन के आके बैठे। जब मैं एंट्री लिया गाँव में, पट्टे जो है बनीनों पे, लुंगियों पे, लुंगियां भी यहाँ तक उठा लिया पूरे। शर्म का, हया का कोई ख्याल नहीं है। अपने जिस्मों को ढांकने का हुक्म है, यह दिखाने का हुक्म नहीं है। हाफ बनीन पहन लगा, पट्टा रोट पटारा, फिर भी वो शरीफ है बेटा, हाफ बनीन पहन के बैठा। बास तो इतने खतरनाक थे, बनीन नीचे पहना। ये बंगाल का सिस्टम ही चला गया, लोग यहाँ पे लंगे लंगे रहते भाई। मुंबई में भी इतने लंगे नहीं रहते, बंगाल में जितने लंगे रहते नहीं रहना। बरहाना जिस्म रहना शरीयत में मना है। आपको गर्मी हो रही ना, तो ये पतला दिख रहा, देखो ऐसा डाल लेगा बैठो, कपड़ा पहनना, और ये लुंगी चुप उठा उठा के ऊपर नहीं खींच लेना। यूं उठाता बन लेता, यूं उठा ला, नहीं तो यूं उठा रहा, यूं डपट लेके बैठ जा रहा। नहीं तो इनको भी देखो पूरा घुटने दिखने तो उठा दिया, नहीं उठाना ऐसा।
ये शरीयत में ये जिस्म का ये इतना हिस्सा छुपाना आपके ऊपर लाजिम है। ये हिस्से दिखे तो आपके ऊपर गुनाह लाजिम आता। सतर का छुपाना जरूरी है, जिस्मों का छुपाना जरूरी है। गर्मी हो रही तो पतला कपड़ा पहनिए, मगर जिस्म मत दिखाइए। गुस्से में आ रहे हैं क्या है कि मौसम कपड़े पे न बोल रहे बोल के कहते कुछ तो भी बड़ा लग मारेंगे, वो अलग मसले को समझो। शरीयत मुताहरा के मुताबिक जिंदगी गुजारना अपने को। अपन अपने बाप की जागीर नहीं है, जैसा बोले ऐसा करने का हस्ते। हम गुलाम है। हम क्या है? जोर से बोला, हम क्या है? ये गुलाम पर एक बात बोलता हूँ, लेकिन पहले जो बात बोल रहा था वो बात सुना के आगे बढ़ता हूँ। हम लोग आशिक है ना अहले बैत के। हम आशिक है तो हमारा काम क्या है? हम अपनी सरकारों के नक्शे कदम पे चलना। सरकार सैयदुना इमाम हुसैन से हमारे मोहब्बत है ना। अब इमाम हुसैन की शान क्या है, इमाम हुसैन का अमल क्या है, जरा गौर करो गुलामों। सरकार सैयदुना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के प्यारे लख्ते जिगर नूरे नजर आपके जानशीन हजरत सैयदुना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा रास्ते से गुजर रहे थे। मुनाफिकों का टोला रास्ते में झाड़ के मुंडेर पर बैठा हुआ था। मुंडेर पर बैठकर मुनाफिकों के टोले ने कहा, ये वो शख्स है जिसके बाप को बहुत कम औलाद थी। अल्लाह अकबर। सरकार इमाम हुसैन के बच्चे बहुत थोड़े थे, बहुत कम बच्चे थे, और अरब में ज्यादा बच्चे होना फखर की बात थी। एक एक बाप मजलिस में खड़ के बोलता था, मैं 40 बच्चों का बाप हूं। अरे बाप रे बाप। एक बोलता था, मैं 24 बच्चों का बाप हूं। दूसरा बोलता था, मैं 16 बच्चों का बाप हूं। तीसरा बोलता था, मैं 11 बच्चों का बाप हूं। तो वहां पर अरब में ज्यादा बच्चे होना फखर की बात थी। जैसे आज के जमाने में ज्यादा दौलत होना फखर की बात है। मेरे पास 4 बिल्डिंग है। एक बोला मेरे पास 4 BMW है, दूसरा बोला मेरे पास 6 मर्सिडीज है। ऐसे फखर महसूस करते हैं। इसी तरह प्यारे दोस्तों, उस जमाने में ज्यादा औलाद होना लोग फखर किया करते थे। तो फखरिया तौर पर लोगों ने, मुनाफिकों ने हजरत ज़ैनुल आबिदीन पर ताना कसा। ताना कस के कहा, ऐ ज़ैनुल आबिदीन, तू उस बाप का बेटा है जिसको औलाद बहुत कम थी। यानी इमाम हुसैन को औलाद कम थी। इस बात को वो नौज़ बिल्लाह शरारत के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन उन मुनाफिकों की तरफ पलटे, पलट कर जवाब दिया, ज़ालिमों, तुम्हें काम धाम कुछ भी नहीं है, हमेशा बिस्तरों पे पड़े रहते हो, इसलिए तुम्हें 20-20, 40-40 बच्चे पैदा हो गए। मेरा बाबा, मेरा हुसैन तुम्हारी तरह बिस्तरों पर पड़ा नहीं रहता, बल्कि मेरा बाबा हमेशा मुसल्ले पे खड़ा रहता है, मुसल्ले पर खड़ा रहता है। इमाम हुसैन उस जात का नाम है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, मेरा बाबा दिन में 1000 रकत नफिल नमाज पढ़ता है और रात में 1000 रकत नफिल नमाज पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार इमाम हुसैन रोजाना 2000 रकत नमाज नफिल अदा करते थे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हम ऐसे आका के गुलाम हैं, हम ऐसे आकाओं के नाम लेने वाले हैं। आपको मालूम होना चाहिए, सरकार सैयदुना अलीउल मुर्तदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन है? मैदान जंग में हजरत अलीउल मुर्तदा की पिड़ली में, पैर में मुबारक में तीर धंस गई। इधर से घुस के तीर इधर से बाहर निकल गई। हजरत अली की वो तीर पैर से निकालने की सहाबा कोशिश करने लगे। हजरत अली को दर्द होने लगा। वो दर्द को अली ने कहा कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, इतना शदीद दर्द हो रहा है। फिर कहा, अली भी इसको निकालेंगे कैसा, बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। तो मौलाए कायनात ने कहा, ठहर जाओ, ठहर जाओ, जरा मैं नमाज अदा करता हूं। आपने वुजू किया, नमाज पढ़ने लगे। जब नमाज में पढ़ने लगे, कहा मैं सजदे में चला जाऊं तो तीर निकाल लेना। आपने नमाज शुरू कर दी, खियाम किया, रुकू किया, खौमा किया, सजदे में गए। सजदे में जैसे ही आपने सर रखा, तीर निकालने की कोशिश की गई, तीर निकल गई। अली को पता भी नहीं।
सुभान अल्लाह, बहुत अली खूब। को पता भी नहीं चला। पूछा अली ये क्या बात है? तो अली कहते हैं अल्लाह ने अली को इस शर्फ से मुशर्रफ फरमा दिया है कि अली सजदा करता है तो जलवे खुदा में गुम हो जाता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। हमारे आकाओं ने मैदान जंग में भी नमाज नहीं छोड़ी दोस्तों। और हम कैसे गुलाम हैं यार। अल्लाह दौलत दे रहा है, नमाज छोड़ रहे हैं। अल्लाह बीवी दे रहा है, हम नमाज छोड़ रहे हैं। अल्लाह औलाद दे रहा है, हम नमाज छोड़ रहे हैं। अल्लाह कारोबार दे रहा है, हम नमाज छोड़ रहे हैं। अल्लाह तिजारत दे रहा है, हम नमाज छोड़ रहे हैं। अल्लाह ताला इज्जत दे रहा है, हम नमाज छोड़ रहे हैं। अल्लाह ताला सारे इज्जत के मकाम मर्तबों से सरफराज कर रहा है, हम इबादत जैसी मुकद्दस चीज को छोड़ के बैठे। आप बुरा नहीं मानना मेरे प्यारो। मोहब्बत देखो, आप मेरे को मोहब्बत बोले नक्शबंदी साहब से बहुत बुलाओ, नक्शबंदी साहब को बुलाओ, नक्शबंदी साहब को बयान होना नक्शबंदी साहब का बुला। आप बुला लिए। मैं घर से एयरपोर्ट से फ्लाइट लेके कलकत्ता से ट्रेन लेके फरक्का से कार लेके सीधा आपके गांव। इतने ट्रांसपोर्ट चेंज करते करते सुबह 7 बजे घर से निकला, रात में 9 बजे आपके पास पहुंचा। 14 घंटे मुकम्मल जर्नी करके आया। आप इतना मुझे दूर बुलाए क्यों साहब? क्योंकि आपके दिल में मोहब्बत है। क्या है? और मेरे दिल में आपकी मोहब्बत है। मैं भी धुआंधार तकरीर आपको सुना दिया। आप उसके बाद जाते हो, जाओ अल्लाह हाफिज, मुझे जाओ। अबे मैं बोला हाथ का चुमरा, नजराना ला पहले, चल। बात समझ में नहीं? मोहब्बत है। ये फुगट की मोहब्बत तुझ रख ले बाबा। मोहब्बत काम की हो ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेगम को बोल रहे, बेगम मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं। आई लव यू डार्लिंग, माय स्वीट हार्ट। सब बोल रहे हैं। रमजान की ईद आई, साड़ी नहीं बना रहे, सूट नहीं बना रहे। बेगम बोली जान दो गरीब है बेचारा, पैसे नहीं होंगे, बोल के खामोश हो गई। बकरीद आ गई, सूट नहीं, साड़ी नहीं। उन्हें खींच के पंच देती उन्हें। बेगम मैं बहुत मोहब्बत करता हूं। मुर्दा निकलो तेरी मोहब्बत का, कपड़े नहीं बना रखा की मोहब्बत नहीं आई। बात समझ में आई? मोहब्बत में कुछ करना पड़ता। खाली मोहब्बत बोल के भामटे बात ना करे तो मोहब्बत नहीं होती। मोहब्बत में आपको अल्लाह के घर से मोहब्बत है, मस्जिद है बोल के आप 1,15,000 रुपए नजराना दिए, ये आपकी मोहब्बत कबूल है? क्योंकि आपने मोहब्बत भी किया, बदले में आपने नजर भी दिया। मोहब्बत भी करना पड़ता है। मोहब्बत उसी वक्त काबिल कबूल होती है जब आप जिससे मोहब्बत करते हैं उसके लिए आप कुछ करें। आप कह रहे अम्मी जान मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, मगर अम्मा का इलाज दवाखाने में कराते ही नहीं। अम्मा जान मैं आपको जान से ज्यादा चाहता हूं, अम्मा को गोलियां दवाएं लाके देता ही नहीं। तो खाली बोलने से मोहब्बत नहीं होती। इसी तरह मुसलमानों, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह करने से मोहब्बत नहीं होती। मोहब्बत अगर है तो मुस्तफा की एक एक सुन्नत को अदा करना पड़ेगा। खुदा के सामने सजदे अदा करना पड़ेगा। सुभान अल्लाह, बहुत सुभान अल्लाह। अल्लाह रसूल से अगर आपको मोहब्बत है, अमल करके दिखाओ। अमल के बगैर मोहब्बत बोलो नहीं होते। अब यहाँ कई लोग बैठे हुए, मेरा पीर मेरा पीर मेरा पीर मेरा पीर। पीर साहब बोले रोजाना 200 बार दरूद पढ़ो, 1000 बार अल्लाह 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 का जिक्र करो, 100 बार ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ो, 100 बार ला हौल पढ़ो, 100 बार इस्तगफार पढ़ो। पीर साहब बोले मुरीद पर मेरा पीर। कितने वक्त दरूद पढ़ा? नहीं पढ़ा ना भाई। काय का मट्टी का मुरीद है रे तू? चिचोरा मुरीद, मुर्शद का नाम बदनाम कर रहा। हमारे सिलसिले में जब लोग हमसे बैत लेते हैं तो पहला अमल क्या है? 1.25 लाख मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ना। मुरीद होते ही काम पे लगाते हैं उसको हम लोग। मुरीद बना के हम लोग गुटका पैकेट। अभी मौलाना बोले मसाला लाने का था, कहते मैं समझा सालन में डालने का मसाला। बोले नहीं मुंह में डालने का मसाला।
हमारे पास मुरीद बनते की मसाला छूट जाता, फुकनी छूट जाती, सिगरेट छूट जाती। हमारे पास मुरीद बनते की फिल्मा देखना छूट जाता, हमारे पास मुरीद बनते की गाने गाना छूट जाता, हमारे पास मुरीद बनते की जिक्र शुरू, जुबान पे दरूद दरूद दरूद, 1.25 लाख मरतबा दरूद पढ़ना बिला नागा। एक दिन भी उसमें अगर छूट गया तो फिर वहां से फिर शुरू से कंटिन्यू। तो 25 दिन, एक महीने के अंदर 1.25 लाख मरतबा दरूद शरीफ पढ़वाते। रोजाना 4000, 5000, 3000, 2000 जितना हो सकता वो दरूद पढ़ना। हमारे अब कुछ मुरीदीन हज्जे बैतुल्लाह के लिए गए हुए हैं, मीना में एक कुरान, हरम शरीफ के अंदर बैठ के, काबतुल्लाह के सामने बैठ के एक कुरान, फिर उसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत को जाएंगे, वहां रसूल अल्लाह की बारगाह में खदमों में बैठ के फिर एक कुरान। पूरा हज होने तक कम से कम 4 से 5 कुरान की तिलावत करवाते। फिर हज के पूरे दिनों में कुरान के अलावा 1.25 लाख मरतबा, इसको कहते हैं ज़कात, दरूद की ज़कात। मुहर्रम का महीना आ गया, या मुहर्रम का महीना आ गया, मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, इस नामों की ज़कात। शाबान का महीना आ गया, रजब का महीना आ गया, या अल्लाहु या रहमानु या रहीम की ज़कात। ज़कात का मतलब 1.25 लाख मरतबा पढ़ना। मुरीद का मतलब है, मुरीद जब मुर्शिद के हाथ में हाथ दे दे तो मुर्शिद की तालीमात पर अमल करके मुरीद अल्लाह का मुखर्रिब बनना, मुरीद अल्लाह के करीब होना, मुरीद के दिल में अल्लाह की मोहब्बत दाखिल होना, मुरीद के दिल में अल्लाह का प्यार आना, मुरीद के दिल में रसूल अल्लाह के दीदार का जज्बा पैदा हो, मुरीद के दिल में अहले बैते अतहार की कामिल मोहब्बत दाखिल होना। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, आप मसले को, हमारे पीर साहब हमको नसीहत ना कर रहे हैं, हम लोग अमल ही नहीं कर रहे, कुछ भी अमल नहीं। दरूद पढ़े बेटे नहीं पढ़े, लाहौल पढ़े बेटे नहीं पढ़े, कलमा पढ़े बेटे नहीं पढ़े, इस्तगफार पढ़े बेटा नहीं पढ़े, फिर क्या पढ़ा रहे बड़े भाई तू? बस खाली मुरीद है, हम मुरीद है, ऐसी मुरीदी नहीं चलेगी दोस्तों। एक बात याद रखो, पहले एक बात सुन लो, मुरीद होने का मकसद क्या है। बहुत बड़ी बात समझा रहा हूं आपको, दूसरे मुर्शदा नहीं समझाते हैं। आज की महफिल भाई से बरकत है, सुन लीजिए मुरीद होने का मकसद क्या है। हमारे दादा पीर हुजूर सैयदुना अब्दुल्ला शाह साहब क़िबला नक्शबंदी मुजद्ददी क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह मुहद्दिस दक्कन हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग वली कामिल खुतबियत के दर्जे पर फाइज थे। हमारे दादा पीर सरकार मुहद्दिस दक्कन अबुल हसनात हजरत सैयद अब्दुल्ला शाह साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह, आप इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला बंदे के दिल में मुर्शिद की मोहब्बत डालकर, मुरीद के दिल में मुर्शिद की मोहब्बत डालकर मुरीद को मुर्शिद के करीब करता है। और अब मुर्शिद का काम है मुरीद के दिल में अल्लाह की मोहब्बत डालकर उसको अल्लाह के करीब करना। मुर्शिद का काम क्या है? मुरीद को अल्लाह के करीब करना, अल्लाह के करीब करना, ये मुर्शिद का काम है। तो इसीलिए प्यारे दोस्तों, आपके मुर्शिद ने तो आपको अल्लाह के करीब करने के लिए मुरीद बनाया है, लेकिन आप हैं अल्लाह के करीब होना ही नहीं चाहते, आप हैं कि जिक्र अस्कार करना ही नहीं चाहते, आप हैं नमाज की पाबंदी करना नहीं चाहते। तो खुदा रहा है मुसलमानों, ये बैत का सिलसिला आपने गलत समझा है। कई लोग अपने आप को कहते हैं हम मुरीद हैं। हमें पूछा, माशाल्लाह, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, किसके मुरीद हैं आप? फुला फुला साहिब के मुरीद हैं। माशाल्लाह, क्या तालीमात है? नहीं मालूम। क्या आपको वजीफे दिए? नहीं मालूम। क्या आपका मुराक़बा है? नहीं मालूम। क्या आपकी खल्क़ की कैफियत है? नहीं मालूम। रूहानी तौर पे आप कौन सी मंजिल में हैं? आप खाशियीन की मंजिल में है, आप तव्वाबीन की मंजिल में है, आप मुहिब्बीन की मंजिल में है, आप राकिरीन की मंजिल में है, आप किसकी मंजिल में बैठे हुए हैं? ऐसा मौल साहब, ये सब मंजिला होते? अरे मेरे को मालूम ही नहीं है मौल साहब। हम लोग कई को मुरीद होते मालूम, नाम के साथ खादरी लिखने, चिश्ती लिखने, नक्शबंदी लिखने, सोहरवर्दी लिखने, रजवी लिखने, अशरफी लिखने, ये वो लिखने का मुरीद होते। हट, मेरे नाम के साथ लिख दो मैं खादरी हूं, बरखास्त, किस्सा खत्म। नहीं प्यारो, आप अपने मुर्शिद से फैज लो, फैज, उनके कल्ब से अपने कल्ब को जोड़ो, जोड़ के उनके रूहानी पावर को हासिल करो।
करके अपने क़ल्ब को ऐसा रोशन करो कि ये क़ल्ब खुदा के रहने की जगह बन जाए। सुभान अल्लाह। मोमिन का दिल मकाने खुदा है। मोमिन का दिल क्या है? मकाने खुदा, अल्लाह का घर है मोमिन का दिल। अल्लाह कहाँ रहता? आप पूछे बुजुर्गों से तो अल्लाह फरमाए मोमिन के दिल में। बुजुर्ग फरमाए अल्लाह मोमिन के दिल में रहता है। मुझसे मोहब्बत ना करे जब तक कि वो अपनी औलाद से ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे, जब तक कि वो अपने रिश्तेदारों से ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे, उस वक्त तक वो मोमिन और मुसलमान नहीं हो सकता। हजरत सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक बार रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में तशरीफ लाए। नबी पाक अलैहि सलाम ने पूछा, ऐ उमर बताओ तुम्हारे दिल में मेरी मोहब्बत कितनी है? सुभान अल्लाह। किससे पूछ रहे हैं? हजरत उमर से। अल्लाह अकबर। हजरत उमर जैसी जलीलुल कदर ज़ात से पूछा जा रहा है, ऐ उमर बताओ तुम्हारे दिल में मेरी मोहब्बत कितनी है? हजरत उमर ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मेरे बीवी बच्चों के बाद, मेरे कारोबार और तिजारत के बाद, मेरी अपनी जान के बाद मैं आपको मुअज़्ज़ज़ रखता हूं, मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। मतलब आपकी मोहब्बत से ज्यादा बीवी बच्चों की मोहब्बत है, आपकी मोहब्बत से ज्यादा कारोबार और तिजारत की मोहब्बत है, आपकी मोहब्बत से ज्यादा मुझे अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ उमर सुनो, अभी तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हुआ। अल्लाहु अकबर। अभी तुम्हारा ईमान कामिल नहीं हुआ। हजरत सैयदना उमर रोने लगे, लर्जा तारी हुआ, कांपने लगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर को अपने सीने अक़दस से लगाकर फैज़े नबूवत का मोहब्बत भरा जाम पिलाकर फिर सामने बिठाकर पूछा, है उमर बताओ अब तुम्हारे दिल की क्या कैफियत है? तो हजरत उमर कहने लगे, या रसूल अल्लाह मैं अपने बीवी बच्चों से ज्यादा, अपने कारोबारों से, तिजारत से ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूं, मगर अभी भी आपसे ज्यादा मुझे मेरी जान से ज्यादा मोहब्बत है। आपसे ज्यादा मैं अपनी जान को मोहब्बत करता हूं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ उमर अभी भी तुम्हारा ईमान मुकामिल नहीं हुआ। फिर हजरत उमर पर लर्जा तारी हुआ, रोने लगे, कांपने लगे। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हजरत उमर को लिया, अपने सीने अक़दस से लगाया, आपको जामे नबूवत के मोहब्बत भरे फैजान से सरफराज किया करके फिर पूछा, ऐ उमर बताओ अब क्या हालत है तुम्हारे दिल की? हजरत उमर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह कसम रब्बे जुल जलाल की जिसके कब्ज़े खुदरत में मेरी जान है, अपने बीवी बच्चों से ज्यादा, अपने कारोबार और तिजारत से ज्यादा, या रसूल अल्लाह हत्ता के उमर अपनी जान से भी ज्यादा आमिना के लाल से मोहब्बत करता। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ उमर अब तुम्हारा ईमान मुकम्मल हुआ, ईमान अब मुकम्मल हुआ। अल्लाहु अकबर कबीरा। हुजूर को अपनी जान से ज्यादा चाहना, यही ईमान है, यही सुन्नियत है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह के वास्ते मसलों को समझो। आज हम लोग क्या कर रहे हैं? अरे ये भी हो सकता, वो भी हो सकता, वो भी चलता, ये भी चलता, यहाँ भी होता, वहां भी होता। नहीं प्यारे दोस्तों, कुछ भी नहीं होता। एक अच्छी बात आपके गोशे गुजार कर देता हूं, ये ईमान का ताल्लुक था, सुन्नियत का ताल्लुक था। अब जरा एक प्यारी बात सुनो, आपके ईमान को और ताजगी मिल जाएगी, अकीदे में मजबूती आएगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज पढ़ा।